चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, काली बहू का ये नया एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, काली बहू के पिछले एपिसोड्स देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। चित्रा, बैठ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चित्रा, इतनी अकड़ किसे दिखा रही हो? हाँ, अगर अकड़ दिखाना ही है तो जाकर अपनी बेटी को दिखाओ, क्योंकि बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़ के जाने वाली है। क्या बकवास किए जा रही हो? मेरी बेटी सेजल मुझे छोड़ के चली जाएगी? वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। कभी गलती से भी ये सोचना मत। चित्रा, मीरा भाभी सही कह रहे हैं, हमने उसे कई बार। खबरदार, जो मेरी सेजल को ऐसे बदनाम करने की कोशिश किए तो। चित्रा, ठंडे दिमाग से एक बार पूरी बात सुन तो ले। ए बुढ़ी, तू भी इन सबके साथ मिलके हमारे खिलाफ बातें बना रही है? हाँ, अपनी हरकतें बदलो चित्रा, नहीं तो तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम क्यों नहीं समझ रही? मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम सबको एक एक करके देख लूंगी। सेजल, सेजल, पता नहीं कहाँ मर गई। जब भी देखो बाहर घूमती रहती है। आज आने दो उसे। माँ, माँ, चलो ना, खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। आ गई घूम फिर के? ले, मुझे ही खा ले। दिन भर कहाँ घूमती रहती है? हाँ, आज से घर के बाहर कदम भी रखी तो तेरा हाथ पैर बांध के इसी घर के अंदर बंद कर दूंगी। मैं तो जैसे आज के बाद आपके साथ रहने वाली हूँ। स्टूपिड। दोपहर में पैदल चल के थक गई हूँ। सेजल, सेजल। चित्रा घर के अंदर बाहर हर जगह अच्छी तरह से देख ली, पर सेजल कहीं भी नहीं दिखी। बहुत हो गया, आज उसे आने दो, उसकी खबर अच्छे से लूंगी मैं। रात के 9 बज गए, पर फिर भी सेजल घर वापस नहीं आई। सेजल, सेजल बेटा, चलो डिनर करते हैं। सुनिए, सेजल अब तक घर नहीं आई। उसके हर एक दोस्त के यहाँ फोन करके पूछ ली, पर वो कहीं नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और तुम मुझे अभी बता रही हो? भैया, सेजल अब तक घर नहीं आई और किसी भी दोस्त के यहाँ नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ है। क्या सेजल घर पे नहीं है? पर मैंने थोड़ी देर पहले चित्रा से पूछा तो वो बोली सेजल उसके रूम में पढ़ाई कर रही है। भाभी, वो चित्रा है, चित्रा, झूठ की दुकान। उससे और क्या उम्मीद रख सकते हो? चाचू, सेजल को मैंने आज दोपहर में उस लड़के के साथ देखा था जो हमारे न्यू ईयर पार्टी में आया था, बाल में रंग लगा के। वो लड़का। सोमू, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। जल्दी चलो, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं रामू भैया, पुलिस को तो बुलाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। मुझे पता है सेजल कहाँ गई होगी। मीरा भाभी, आप चलिए मेरे साथ। सोमू, रामू भैया, आप चित्रा को लेकर हमारे पीछे आइए। सेजल, पैसे और गहने लाए हो ना? हाँ हाँ, ये देखो, सब उठा के ले आई हूँ। थैंक गॉड। सनी, अब जल्दी से चलो, यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अगर मेरी माँ यहाँ पहुँच गई तो किसी की खैर नहीं। अरे डार्लिंग, और कहाँ जाना है? मुझे तो यहीं पर रह के लड़कियों के दिल पे राज करना है, राज। मतलब तुम एक बिगड़ी हुई लड़की हो जो अपने घर से पैसे और गहने चुरा के किसी लड़के के साथ भाग जाने वाली थी और बेचारी रोड एक्सीडेंट में मारी गई। क्या? ये क्या बोल रहे हो? यू चीट?
मेरे घर वाले तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तू जिंदा रहेगी तब तो वो मेरे पास पहुंचेंगे ना। और तभी प्लान के मुताबिक जब सनी सेजल को कार के सामने धक्का देने वाला था, अहम वक्त पर पहुंच गए डायना और मीरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तभी रामू, सोमू और चित्रा जो कार सेजल को उड़ाने वाली थी उसे रोक के सनी के वाइफ को पकड़ लिए। सेजल माँ! ठीक उसी समय पुलिस पहुंचकर सनी और उसकी वाइफ दोनों को अरेस्ट कर लिए। इंस्पेक्टर, इन दो फ्रॉड के खिलाफ मैं सारे सबूत रखी हूँ। कल सुबह मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जस्ट अ सेकंड इंस्पेक्टर, ये मधु की तरफ से है। मधु तो जरूर याद होगी तुम्हें, है ना? अपने बेटी को सही सलामत पाकर चित्रा को जितनी खुशी नहीं हुई, उससे ज्यादा खुशी तो अपने पैसे और गहने वापस मिल जाने पर हुई। सबसे पहले चित्रा सेजल के बैग को झपट ली ताकि वो बैग और कोई उठा ना ले। फिर सब सेजल को लेकर घर वापस आ गए। माँ, मुझे माफ कर दो ना। आई एम सॉरी। आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, सच में। तुम मर क्यों नहीं गई? हाँ, मुझे धोखा दी तू? मुझे मेरे पैसे और गहने चुरा के ले गई? छी! माँ प्लीज। सेजल, मैं तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर तुम क्यों इग्नोर करती रही बेटी? देख लिया बड़ों के बात ना सुनने का अंजाम। मेरी जान बचा ली तो क्या आप सर पे बैठोगी? ताना मारती रहोगी मुझे? हो कौन तुम मुझे ये सब बोलने वाली? सेजल, देखो बेटा। चुप करो तुम। मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ, नफरत। सेजल, आओ बैठो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद तुम्हें जितनी नफरत करनी है कर लेना बेटी, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। कहानी? कौन सी कहानी? एक बार एक बड़े से घर में एक नन्ही परी पैदा हुई और पूरा घर खुशी से भर गया था। फिर एक दिन पता चला कि उस नन्ही सी परी का लिवर डैमेज हो रहा है और अगर उसे कोई लिवर डोनेट नहीं किया तो बहुत कम दिन रहेंगे उसके पास। घर पे सब दुखी हो गए। खाना पीना तो दूर की बात है, पूरे घर पे सन्नाटा सा छा गया था। डॉक्टर के मेडिसिन से बच्ची 1 महीना तक ठीक रही। फिर एक दिन अचानक से वो बच्ची बहुत रोने लगी। सब जितना भी कोशिश कर लिए वो चुप नहीं हुई। रो रो के उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। चित्रा, देखो बच्ची कितना रो रही है। तुम क्यों इग्नोर कर रही हो? इसे दूध पिलाओ, शायद ये चुप हो जाए। मैं इसके पीछे और टाइम बर्बाद नहीं कर सकती। रो रही है तो रोने दो। ऐसे मत कहो चित्रा, ये तुम्हारी ही बेटी है। तुम इसे ऐसे हालत में कैसे छोड़ सकती हो? हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला आपने सुना नहीं? 20 लाख रुपए चाहिए इसके ऑपरेशन के लिए और साथ में कोई डोनर जो इसे लिवर का एक लोब दे। मैं इसके लिए हरगिज अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। इसे मरना है तो मरे। मैं दूसरा बेबी पैदा कर लूंगी, पर इसके पीछे 1 भी रुपया खर्चा नहीं करूंगी। कान खोल के सुन लो। चित्रा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम कैसी माँ हो आखिर? इतनी तरस आ रही है तो खुद रख लो इसे। बड़ी आई। देखो रामू, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए माइलस्टोन है, इसीलिए आज क्लाइंट के सामने कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, एकदम परफेक्ट। डू गेट दैट? मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब तैयार रखा हूँ। टेंडर हमें ही मिलेगा और क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ मीरा, बोलो। फिर मीरा बच्ची की तबीयत बिगड़ने की बात बताई। हाँ, तुम चिंता मत करो मीरा, और बच्ची को लेकर तुरंत ही सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। मैं अभी पहुंचता हूँ। रामू, डिड यू जस्ट से यू आर लिविंग नाउ? हाँ मैम, आई एम सॉरी, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी जाना होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जहाँ तक पता है कि दैट्स नॉट योर बेबी।
और एक बात जान लो, अगर तुम हमारी प्रोजेक्ट मीटिंग इस हाल में छोड़ के गए तो तुम्हें मैं इमीडिएटली फायर कर दूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें और कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी काम पे ना रखे। डू यू गेट दैट? मैम, आई एम रियली सॉरी बट आई हैव टू गो। रामू अपने नौकरी, करियर, फ्यूचर के बारे में एक बार भी सोचे बिना सीधा हॉस्पिटल जा पहुंचा। आपने बहुत अच्छा किया जो बेबी को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले आए। इसकी तबीयत बिगड़ने लगी है, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। आज ही इसका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पर बच्ची के पापा तो फॉरेन से 2 हफ्ते बाद लौटेंगे, तब तक। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, तब तक बहुत देर हो जाएगी। हाँ, फिर क्या हुआ उस बच्ची के साथ? फिर मैं लिवर डोनेट करने के लिए रेडी हूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ओके, दैट्स ग्रेट। पर ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? 20 लाख? हाँ माँ, हमारा सारा सेविंग्स निकालने के बाद भी मेरे पास बस 15 लाख रुपए हैं। फिर बाकी के 5 लाख कहाँ से आएंगे? बेटा, मैं 5 लाख जुगाड़ करके दूंगी। मेरी छोटी बहन संध्या जरूर मेरी मदद करेगी। हाँ, मैं उससे बात करती हूँ। पैसों का जुगाड़ हो गया और रामू उस बच्ची को अपने लिवर का एक लोब डोनेट किया। भगवान की कृपा से वो बच्ची धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गई और सब उसे लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गए। ठीक उसी समय बच्ची के पापा भी घर पहुंच गए। चित्रा, तुम इतनी गिरी हुई हो कि मेरे गैर हाजिरी में तुमने मेरी बेटी अपनी बेटी के साथ ऐसा सुलूक किया। क्या बोल रही थी तुम? ये मरे तो मरे, मैं दूसरा बेबी पैदा कर लूंगी। आज से एक बात कान खोलकर सुन लो चित्रा, दुनिया के सामने तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम मेरे लिए मर गई हो। सच में बच्ची की माँ बहुत बुरी है, पर थैंक गॉड उसके पापा अच्छे हैं और सबसे अच्छे तो उसके ताऊजी हैं। फिर उसके ताऊजी की नौकरी का क्या हुआ? और क्या होना था, नौकरी तो चली गई और लाख कोशिशों के बाद भी उनकी पुरानी बॉस और कहीं भी जॉब लगने नहीं दी। उसके बाद घर पे उनके ही अपने उन्हें आते जाते बेइज्जत करने लगे, हर बात पे निखट्टू बोल के ताना मारने लगे। हाँ, इतने अच्छे इंसान को कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? सेजल, तुम जानना नहीं चाहोगी कौन है वो? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? हाँ सेजल, वो और कोई नहीं, तुम्हारे ही ताऊजी हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो? तो फिर वो बच्ची? हाँ सेजल, वो बच्ची तुम ही हो बेटी। ये सच्ची कहानी सुनने के बाद सेजल की आंखें भर आई। बस अपने बुरे हरकतों को याद करके फूट फूट के रोने लगी। मुझे इस घर में सब कितना प्यार करते हैं, पर मेरी अपनी माँ मुझे कभी प्यार नहीं की, कभी नहीं, और हमेशा दूसरों के खिलाफ भड़का के एक बुरी बिगड़ी हुई लड़की बना दी आखिर में। मुझे माफ कर दो सेजल, मैं जो भी की तुम्हारे लिए की। हाँ, मुझे डर था कि तुम सच जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ के इन सब के तरफ ना हो जाओ। मुझे माफ कर दो बेटी, मेरे से गलती हो गई। नहीं माँ, नहीं, आप माफी के लायक नहीं हो, और माफी मुझे नहीं, इनसे मांगी है, इनसे, जिनके साथ आप सालों से ऐसी घटिया हरकतें करते आ रहे हैं और साथ में मुझे भी सिखा रहे थे ऐसे करने को। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे से गलती हो गई। भोली भाली चित्रा हर बार की तरह इस बार भी हाथ जोड़कर माफी मांगती रही। बेचारी। भोली भाली चित्रा, नाटक करना बंद कर, नागिन। पर अगर तुझे माफी चाहिए तो अपने ससुर जी को सीढ़ी से धक्का मार के जो हाल की है, उनकी सेवा करके उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी तेरी। जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक होकर चल सकेंगे, उस दिन हम सोचेंगे तुझे माफी मिलेगी या नहीं।
लगता है इस बार भी सबने चित्रा को माफ कर ही दिया, पर सेजल अपनी माँ को माफ की या नहीं वो तो पता नहीं, पर अपने ताऊ जी और ताई जी से बहुत प्यार करने लगी। इसके साथ ही काली बहू का ये सीजन हम समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार सीरीज के साथ। अरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टेक केयर, नमस्ते।